जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज की अमृतमयी कृपा ने अंकल के जीवन को एक सुखद और दिव्य यात्रा में बदल दिया। जब संगत जी उनके जीवन की राहों में चुनौतियों और उनके किसी प्रोजेक्ट के भारी नुकसानों का भय आया, तब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और प्रार्थना की शक्ति ने अंकल की रक्षा की और अनेकों बार उनकी कृपा ने अप्रत्याशित प्रसाद और अवसर भेजे जो बड़ी क्षति से बचाने वाले बने। गुरुजी ने उन्हें सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की ओर निर्देशित किया, एक ऐसा मार्ग जो व्यावहारिक जीवन में भी समृद्धि, संतुलन और शांति लाता है। संगत जी, अंकल के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं ने ये पक्का कर दिया कि गुरुजी सिर्फ मार्गदर्शक नहीं बल्कि हर पल साथ रहने वाले वे पक्के साथी हैं जिसकी हर किसी को चाहत होती है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने अंकल की तकदीर बदल दी, आज का सत्संग सुनने वाले हर संगत की तकदीर गुरुजी महाराज बदलेंगे। और यदि संगत जी आपके अंदर भी वही बदलने की चाह है तो ये सत्संग आपके लिए है। संगत जी, यदि आप भी चाहते हैं कि गुरुजी महाराज ने जो प्रेम और आशीर्वाद अंकल को दिया जिससे उनका जीवन संवर गया, वही प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस सत्संग को पूरे प्रेम और श्रद्धा से सुनना है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अरु अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरु जी ने मुझे सत्संग की सेवा दी है। वैसे संगत जी, गुरु जी के इशारे के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आज गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करूं, तो इसमें संगत जी मेरा और आपका दोनों का ही भला है। शुक्राना गुरु जी, मुझे ये सेवा देने का शुक्राना। अब संगत जी, मैं अपनी यात्रा आप सभी के साथ शुरू करता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ तब शुरू हुई जब मैं 12 साल का था। संगत जी, हुआ यूं कि मेरे मम्मी पापा गुरु जी के दर्शन के लिए जाया करते थे, तो संगत जी उनके साथ साथ हम बच्चे भी गुरु जी के दर्शन के लिए जाने लगे। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी ने हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार दिया और गुरु जी के साथ ऐसा कनेक्शन बना कि हमारा परिवार हर त्योहार, हर फंक्शन गुरु जी के साथ मनाने लगा। और हम शुक्रगुजार हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और इसी तरह गुरु जी के साथ ये लाइफ आगे बढ़ती रही। और जब संगत जी गुरु जी ने समाधि ली तो उसके 1 या 1.5 साल पहले ही मेरी दादी की डेथ हो गई, और दादी की डेथ से पहले मैंने अपने दादाजी को खो दिया था। संगत जी, मैं अपने दादा और दादी से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो संगत जी, वो समय मेरा ऐसा था कि जैसे मैंने अपने जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा खो दिया है, और इस बात को लेकर मैं गुरुजी से बहुत नाराज था। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मन बहुत उदास रहता था। और उस वक्त मेरे पास गुरुजी के जितने भी स्वरूप थे, मैंने सारे स्वरूप उठाए, पैक किए और एक जगह पर रख दिए, और अपनी मम्मी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज के बाद मैं गुरुजी को नहीं मानूंगा, और आप भी मुझे उन्हें मानने के लिए इंसिस्ट मत करना, क्योंकि अब मैं अपने जीवन में खुद इस बात को ढूंढना चाहता हूँ कि मुझे गुरुजी को मानना है या नहीं मानना है। अब संगत जी, इसे मेरी नासमझी कहो या मेरे मन की जिद कह लो, मैंने विचार कर लिया था कि मेरे अपने जो मेरे बहुत खास थे वो चले गए, तो अब मुझे किसी को नहीं मानना, और अब मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीजें करूंगा जो मुझे मना की गई थी। और इसीलिए संगत जी, मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, स्मोकिंग शुरू कर दी, और मन में एक जिद थी कि अब तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, और कोई है तो रोक कर दिखाए। अब चूंकि संगत जी मैं अपने काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करता हूँ और मेरी हर चीज सलीके से रखी हुई होती है और सेम जगह पर मैं अपनी सारी चीजें व्यवस्थित रखता हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ तो मुझे ओसीडी हो जाता है। और उन दिनों संगत जी मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकआउट होने लगा था,
और मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था और मैं लगातार इन सारी बातों को इग्नोर करता रहा। इस दौरान संगत जी मैं काफी सारी स्पिरिचुअल किताबों से जुड़ा। मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ी और यहाँ तक कि मैंने बाइबल को पढ़ा, कुरान का हिंदी वर्जन पढ़ा और 6 महीने तक मैंने बुद्धिज्म की प्रैक्टिस की। और ऐसा मैं इसलिए करता रहा कि कहीं न कहीं मुझे मेरा भगवान मिल जाए, जिससे मेरी अंतरात्मा जुड़ जाए। हालांकि संगत जी मैं गुरुजी महाराज की दिव्यता से जुड़ा हुआ तो था, पर मैं मानना नहीं चाहता था। और कहीं न कहीं गुरुजी महाराज भी इस बात को देख रहे थे कि ठीक है, कर ले, तू कितनी जिद करता है, कितना दूर रहता है, आखिर आना तो मेरे पास ही है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से इस कदर नाराज था कि उस दौरान मेरे पापा की गुरु बहन थी शशि आंटी, वो उस समय मुंबई में सत्संग करवाया करती थी। तो वो अक्सर मुझे बोलती कि बेटा सत्संग में आ जाया करो। उनके कई बार ऐसा कहने पर मैं इतना रूडली उनसे बात करने लगा कि आंटी चाहे जो भी हो जाए, आप मुझे सत्संग में आने के लिए मत कहा करो, और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपके घर भी आना छोड़ दूंगा। और संगत जी वो शब्द है ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी। तो ठीक उसी प्रकार गुरुजी महाराज मुझे पतंग की तरह ढील दिए जा रहे थे कि ठीक है, कर ले तू अपनी जिद, देखता हूँ कहाँ तक तू जाएगा। और संगत जी एक दिन मैं अपने घर आया और जब रात में सोया तो गुरुजी महाराज का मुझे ड्रीम दर्शन हुआ। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में जितने भी ब्लैकआउट हुए थे वो सारे दिखा दिए। संगत जी मैं ऐसी में लेटा हुआ था, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सपने में पसीना पसीना हो गया और जब मैं चौंक कर उठा तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी। अब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को फोन किया और बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मेरी बात सुनकर मम्मी जोर से हंसने लगी। मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने कहा कि मम्मी मेरी ऐसी हालत है और आप मुझ पर हंस रही हो। तो मम्मी कहने लगी कि हंसू नहीं तो क्या करूं, ये गुरुजी महाराज की लीला है और मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। एक्चुअली संगत जी ये बात मैं नहीं जानता था कि गुरुजी ने मम्मी को सब कुछ दिखा दिया है। खैर संगत जी ये एक अलग सत्संग है। और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने हमारे एक भैया है अमित भैया, उन्हें कई बार सपने में दिखाया। मैंने देखा कि भैया मुझे पार्टी से लेकर आ रहे हैं, घर पे ला रहे हैं, सुला रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मन में विचार आया कि मैं अमित भैया से मिलकर आता हूँ। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे बार बार लेने आते थे रात में। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे तू रात में 2-2 बजे मुझे मैसेज करेगा नशे की हालत में, तो मैं तुझे लेने नहीं आऊंगा तो क्या करूंगा। और उन्होंने मुझे अपने मोबाइल में मैसेजेस दिखाए, जिन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैंने ऐसे कोई मैसेज भी किए हैं। और सच तो यही था संगत जी कि ना मैंने उन्हें कोई मैसेजेस किए और ना ही मैंने उनको कोई फोन किए, लेकिन फिर भी उनके पास मेरे मैसेज थे और मेरा फोन कॉल भी था। और तब से लेकर संगत जी भैया को फोन कॉल्स किसने किए मैं नहीं जानता था। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि वो फोन कॉल्स गुरुजी महाराज ने ही किए थे। और अगर मैं इस बात को सच मान भी लूँ तो मैं यही कहूंगा कि मैंने फोन अगर किए भी होंगे तो 1 या 2 बार किए होंगे, लेकिन इतनी बार फोन कॉल करना, वो भी एक ही व्यक्ति को, जबकि संगत जी वो मेरे टॉप 10 के कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं थे, ना कि वो टॉप 3 में भी नहीं थे। और ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने अपने भक्त को सही रास्ते पर लाने के लिए, अपने से फिर से जोड़ने के लिए एक ऐसे बंदे का चयन किया जो सुरक्षित मुझे घर पहुंचा सकता था। संगत जी मैं अपने गुस्से में गुरुजी महाराज से दूर रह रहा था। मैं उनसे बेवजह इस बात से नाराज था कि उन्होंने मेरे अपनों को ले लिया, जबकि संगत जी मैं इस बात को नहीं जानता था कि गुरुजी महाराज स्वयं भगवान है और जिस भगवान को मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ वो तो शुरू से मेरे साथ है, मेरे पास है। और तब संगत जी मेरी ये यात्रा गुरुजी के साथ दोबारा शुरू हुई। मेरा दोबारा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मम्मी पापा का आपके साथ जो भी रिश्ता हो, जो भी कनेक्शन हो, वो मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा आपके साथ एक अलग कनेक्शन है और मेरे मन में जो प्रश्न है आप मुझे उनके जवाब दीजिए। संगत जी मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे मेरे सवालों के कोई जवाब नहीं मिले, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतने सालों में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़कर मेरे मन में वो प्रश्न करने की इच्छा को ही खत्म कर दिया। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर जो अज्ञानता की परत चढ़ी थी, गुरुजी महाराज ने परत दर परत उस अंधकार को दूर किया, उस अज्ञानता को दूर किया और मुझे ये दिखा दिया कि एक्चुअली मुझे क्या चाहिए। और मुझे समझ आ चुका था
कि मेरी जो डिजायर है, मेरी जो इच्छा है वो सत्संग है और सत्संग से ही मुझे मेरे सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। उस समय संगत जी जब मैं बॉम्बे में रहता था तो मुझे हमेशा एक चिंता सताती थी कि मेरे मम्मी पापा की उम्र हो रही है और यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पास पहुंचने में मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। और जब भी संगत जी मैं अपने मम्मी पापा को फोन लगाता और वो फोन रिसीव नहीं करते तो मेरा मन बुरे बुरे विचारों से परेशान हो जाता। और फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे इस डर में नहीं जीना कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे मम्मी पापा वहाँ पर हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा गुरुजी कि मैं क्या करूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर गुरुजी महाराज ने ऐसी लीला रची, उन्होंने कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई संगत जी कि मेरा जो जॉब है वो दिल्ली बेस हो गया और मैं साल के 8 महीने दिल्ली रहता था और 4 महीने मुंबई। और इस तरह गुरुजी ने मेरे मन में अपने माता पिता को लेकर, अपने परिवार को लेकर जो डर और चिंता सताती रहती थी उसे दूर कर दिया। संगत जी, गुरुजी के समय का ही मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, मुझे समोसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और अक्सर गुरुजी महाराज अपने दरबार में कम से कम एक बार समोसा प्रसाद तो देते ही थे। तो संगत जी, एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और तभी दरबार में एक बहुत बड़ी टोकरी समोसे प्रसाद की आई और मैं गुरुजी महाराज से थोड़ी दूर ही बैठा हुआ था। तभी गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाया। उस समय संगत जी, मेरी छोटी बहन मेरे पास ही बैठी हुई थी। तो जब गुरुजी ने इशारे से बुलाया तो हम दोनों उठकर गुरुजी के पास चले गए और संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे समोसे लिए और उनका एक बड़ा सा लड्डू बनाकर मुझे दे दिया और कहा कि जाओ खाकर आओ। संगत जी, मैं और मेरी बहन उस समोसे के लड्डू को लेकर बाहर गए तो मेरी छोटी बहन ने उस लड्डू में से समोसे गिनना शुरू कर दिए और करीब संगत जी वो 6 समोसों का एक लड्डू था। मेरी सिस्टर हंसते हुए कहने लगी कि तुम तो एक समोसा नहीं खाते और आज गुरुजी ने तुम्हें 6 समोसे खाने के लिए दिए हैं, अब खाओ। मैंने कहा कि ठीक है, गुरुजी ने दिए हैं तो खाना ही पड़ेगा और चुपचाप बैठकर मैं समोसे खाने लगा। संगत जी, वो लड्डू फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं दरबार में आकर बैठा ही था कि तभी गुरुजी ने दोबारा इशारा करके मुझे बुलाया और उतने ही सारे समोसे फिर से दिए खाने के लिए। अब संगत जी, ये देखकर मेरी मम्मी भी हंसने लगी और मेरी बहन भी हंसने लगी कि आज तो गुरुजी तुम्हें बहुत सारे समोसे खिलाएंगे। संगत जी, मैं उन समोसों को लेकर बाहर आ गया और जैसे तैसे मैंने वो सारे समोसे खाए और मन में विचार आया कि आज गुरुजी महाराज पूरे मूड में बैठे हैं मुझे ढेर सारे समोसे खिलाने के, तो ऐसा करता हूँ कि मैं दरबार में जाऊंगा ही नहीं। और ये बात होगी संगत जी एम्पायर स्टेट की और उन दिनों कोई भी सेवा सिर्फ सेवादार नहीं करते थे, जिसके पास भी जो सेवा आ जाए बस उसे बड़े प्यार से और भाव के साथ उस सेवा को करना होता था। बस संगत जी, मैंने भी संगत के हाथ धुलाने की सेवा पकड़ ली। मुझे लगा कि मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं तो गुरुजी बुलाएंगे ही नहीं। अभी मैं सेवा कर ही रहा था कि तभी दरबार में से एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं और ये सेवा तो मुझे दे दें। संगत जी, मैं अंदर गया और उस दिन संगत बहुत सारी आई थी तो समोसे प्रसाद की सेवा लगातार चल रही थी। और जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा, अब सोचिए संगत जी, मैं 12 समोसे ऑलरेडी खाकर आया था और गुरुजी ने उतने ही समोसे मुझे और पकड़ा दिए। अब तो संगत जी मेरी हालत बहुत खराब थी, फिर भी मैं बाहर आया और जैसे तैसे मैंने समोसा प्रसाद खत्म किया और मैंने तभी विचार कर लिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉक पर चला जाता हूँ। मैं आसपास भी नहीं रहूंगा तो गुरुजी बुलाएंगे किसे। और बस संगत जी, समोसा प्रसाद खत्म करके मैं बाहर वॉक के लिए जा ही रहा था कि पापा ने मुझे पीछे से आवाज लगाई और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा ने इशारे से कहा चलो अंदर। मैं फिर समझ गया कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है और इस बार गुरुजी ने चौथी बार भी उतने ही समोसे मुझे पकड़ा दिए। अब संगत जी, मैं क्या ही कहूँ, इतनी हालत खराब थी। खैर मैं समोसे लेकर बाहर गया, तब मेरी छोटी बहन बहुत प्यार से मेरे पास आई और बहुत प्यार से उसने मुझे कहा कि भैया ये चौथी बार हो रहा है ना। मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे एक पानी का ग्लास पकड़ाया और कहा कि आप पानी पी लो। और अब संगत जी, मैं चौथी बार समोसा प्रसाद खा रहा था और मेरी नजर मेरी मम्मी के ऊपर गई। संगत जी, उनको देखता हूँ तो समझ ही नहीं आता कि वो इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही है और हंस हंस के उनका पूरा चेहरा लाल हो गया है। संगत जी, अभी मेरा चौथी बार का समोसा प्रसाद खत्म हुआ ही था कि मम्मी हंसते हंसते मेरे पास आई। तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी क्या बात है, क्या हुआ, आप इतना क्यों हंस रहे हो। तो वैसे ही हंसते हुए वो कहने लगी कि जाओ
गुरुजी बुला रहे हैं। ये सुनते ही संगत जी मुझे बड़ा डर लगने लगा। खैर संगत जी, जब मैं अंदर गया तो देखता हूँ कि लंगर प्रसाद के लिए चटाइयाँ लग चुकी थी और मेरे मन में भी आया कि अब तक तो गुरुजी महाराज के पास जो समोसे प्रसाद की टोकरी है उसमें समोसे खत्म हो गए होंगे। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचा, अभी भी और समोसे थे। गुरुजी ने फिर 6 समोसों का एक लड्डू बनाया और मेरे हाथ में दे दिया। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे मैं वहीं पे गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। खैर संगत जी, मैं 5वीं बार वो सारे समोसे लेकर बाहर आया और बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें फिनिश किया। और मैंने सोचा कि मैं एक बार दरबार में झांक कर देखता हूँ। अब तक तो गुरुजी महाराज के पास समोसे खत्म हो गए होंगे। और जैसे ही संगत जी मैंने दरबार में झांका, गुरुजी महाराज की नजर दरवाजे पर ही थी, जैसे कि वो मेरा इंतजार ही कर रहे हो कि मैं समोसा प्रसाद खत्म करूं और छठी बार वो फिर से मुझे प्रसाद दे। और जैसे ही मेरी नजर गुरुजी महाराज पर पड़ी, वो मुझे ही घूर रहे थे और उनको देखकर संगत जी मेरी तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया और जब मैं उनके पास गया तो देखा कि टोकरी में करीब 8 समोसे के कुछ टुकड़े आलू वगैरह बचा हुआ था। गुरुजी ने पूरा सबको समेटा और एक बड़ा सा लड्डू बनाया और मुझे कहा कि ले फड़, मेरे हाथ पर रख दिया। संगत जी, अब तो हालत और भी खराब, क्योंकि मैं छठी बार गुरुजी के हाथों से वो प्रसाद ले रहा था। तब तक वो टोकरी दरबार से जा चुकी थी और मैं समोसा प्रसाद का वो लड्डू लेकर बाहर आ गया था। अब संगत जी, मैं बाहर बैठकर चुपचाप समोसा प्रसाद खा रहा हूँ और जितनी भी संगत है जिन्होंने गुरुजी की ये लीला देखी, वो सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। और अभी संगत जी मैंने वो समोसा प्रसाद खत्म किया ही था कि तभी सिंगला अंकल बाहर आ गए और कहने लगे कि लंगर का लास्ट राउंड चल रहा है, चलो अंदर लंगर ले लो। अब संगत जी मैं लंगर कैसे लेता, लेकिन अंकल ने मुझे डांट कर बोला कि नहीं, लंगर तो लेना ही पड़ेगा। संगत जी अंदर गया, जैसे तैसे लंगर किया और सोचा कि वॉक पर चला जाता हूँ, लेकिन पापा ने फिर डांटा कि अब वॉक पर जाने की क्या आवश्यकता है, यहीं पर दरबार में बैठो। खैर संगत जी, मुझे गुरुजी की लीला पर बड़ी हंसी भी आई। मैं वहीं दरबार में बैठ गया और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में आप आ तो सकते हैं, लेकिन जाना गुरुजी की मर्जी पर ही होता था। और उस दिन गुरुजी ने हमें रात की 1:30 बजे तक बिठाए रखा और फिर फाइनली बोला कि अब सब अपने घर जाओ। और संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, हम गुरुजी से आज्ञा लेकर जैसे ही घर पहुँचे तो मैंने घर जाते ही मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। और मेरा ऐसा कहने पर मेरे घर वाले मेरा चेहरा देखने लगे कि तू पागल हो गया है, इतने सारे तूने समोसे प्रसाद खाए, लंगर प्रसाद लिया, 2-2 बार चाय प्रसाद पी लिया और तू कह रहा है कि अभी भी भूख लग रही है। पर सच में संगत जी, मुझे इतनी तेज भूख लग रही थी जैसे मैं बहुत समय से भूखा हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप कुछ दे दो, नहीं तो मैं कुछ मंगवा लूंगा। और तभी संगत जी मम्मी ने फटाफट अजवाइन के 2 पराठे बनाए, दूध पिया और तब जाकर मुझे नींद आई। और आज भी संगत जी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर गुरुजी महाराज ने इतना सब क्यों खिलाया था। इसके भी पीछे कोई कारण होगा, या मेरे कोई माड़े कर्म होंगे, या आने वाला समय कोई ऐसा होगा जिसे वो काट रहे थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज जो लीला रचते हैं, उस लीला को संभालने की शक्ति भी वो हमें खुद देते हैं। क्योंकि संगत जी, परमपिता परमेश्वर की लीला को संभालना हमारे बस की बात नहीं है। और आज जब संगत जी मैं अपनी लाइफ को पीछे पलटकर देखता हूँ तो गुरुजी की ऐसी अनंत लीलाओं से मेरी लाइफ भरी हुई है और उसे हम कई बार कोइंसिडेंस कह देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसा ही संगत जी मैं अभी आपको रिसेंट का सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, कोविड के समय मेरा वजन 180 किलो का हो गया था और उसका एक कारण मेरे थायराइड का बढ़ना भी था और दूसरे और भी कई रीजंस थे। तो संगत जी, जब मैं जिम जाया करता था तो रास्ते में मुझे छोले कुलचे वाला दिखाई देता था और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में छोले कुलचे बहुत फेमस हैं। और संगत जी, मेरे रास्ते के राइट साइड में मेरा जिम था और लेफ्ट साइड वाली जगह पर वो छोले कुलचे वाला था जो बढ़िया गरम गरम बटर लगाकर छोले कुलचे दे रहा था। संगत जी, बहुत मन हुआ कि मैं वहाँ जाऊं और उसे खाऊं, लेकिन चूंकि गुरुजी ने मुझे दुबला होने के लिए कहा था तो मैंने अपने आप को काफी रोका और कहा कि नहीं, मुझे नहीं खाना है और मुझे जिम में जाना चाहिए। संगत जी, मैं चुपचाप जिम चला गया और संगत जी, एक्सरसाइज करते करते भी मेरा मन छोले कुलचों में ही था और मैं अपने आप को बार बार ये कहकर बूस्ट कर रहा था कि नहीं नहीं, मुझे गुरुजी ने ही तो कहा था पतले होने के लिए, तो मैं नहीं खाऊंगा। और देखो संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज हमारी हर एक इच्छा का ध्यान रखते हैं। शाम को संगत जी जब मैं सत्संग में गया तो वहाँ हमें लंगर में छोले कुलचे मिले और अगले दिन जब मैं सत्संग में गया तो वहाँ भी मुझे लंगर में छोले कुलचे ही मिले। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस समय मैंने लगातार 4 सत्संग में छोले कुलचे ही खाए
और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन संगत जी भाव बहुत बड़ा है कि किस हद तक गुरुजी महाराज आपसे लाड़ लड़ाते हैं और ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज गुरुजी बहुत देते हैं और उन सभी सरप्राइज में गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं और इसके साथ साथ ऐसे सरप्राइज से हमें खुशियाँ तो बहुत मिलती है। और ऐसे ही संगत जी मैं आपको एक और रिसेंट का सत्संग सुनाता हूँ। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में हूँ और उस वक्त संगत जी हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे थे और उसके लिए हम लोग एक फाइनेंसर को ढूंढ रहे थे जो कि हमें मिल भी गया और सारी चीजें मैनेज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हो गया और हम 100% पूरे कॉन्फिडेंट थे कि अब हमारी वेब सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब संगत जी वो दिन भी आया जब हमारे अकाउंट में पैसा आने वाला था कि भाई पैसा आएगा और हम पूरे जोश के साथ अपना काम शुरू कर देंगे। अब संगत जी इसमें जो मेरा पार्टनर है वो भी गुरु संगत ही है और हम दोनों अपने अपने घर पर अपना लैपटॉप और फोन लेकर बैठ गए कि मैसेज आ जाए या फिर हमें पता चल जाए कि अकाउंट में पैसे आ गए। और बीच बीच में हम दोनों एक दूसरे से पूछते भी रहे कि भाई पैसे आए, लेकिन इंतजार करते करते बहुत समय निकलता जा रहा था। और संगत जी यहाँ मेरे मन में गुरुजी के साथ अलग बातचीत चल रही थी, शिकायतें चल रही थी और मेरा पार्टनर भी वो अपने लेवल पर गुरुजी से बातें कर रहा था कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। संगत जी मन ही मन गुरुजी से बातें चल रही थी और समय बहुत हो गया था कि तभी देखता हूँ कि 3-3:30 के करीब मुझे एक मैसेज मिला और ये मैसेज उसी बंदे का था। उसने लिखा कि मैं अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा हूँ और मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। और वही मैसेज मैंने अपने पार्टनर को भी सेंड कर दिया और वो भी संगत जी बहुत शॉक्ड हुआ और हम दोनों ने उस बंदे के साथ बहुत हॉट टॉक की कि ये सब क्या तरीके होते हैं, इतने महीनों के बाद तुम मना कर रहे हो जबकि तुम्हारे कहने पर हमने काफी सारे बदलाव कर दिए हैं। और उस व्यक्ति के साथ हॉट टॉक करने के बाद उसी शाम को सत्संग था तो हम दोनों दोस्त सत्संग में गए और सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की लीला वो ही जानते हैं कि काम क्यों नहीं बना। हम सत्संग में गए और हम दोनों ही काफी उदास थे और हम दोनों ही मन गुरुजी से बहुत शिकायतें भी कर रहे थे। और उस दिन हमने एक दूसरे से कुछ खास बात नहीं की, सत्संग अटेंड किया, अपने घर चले गए और ऐसे करीब 3 से 4 दिन निकल गए। और तब संगत जी मेरे पास मेरे राइटर का फोन आया और वो मुझे कहता है कि आपका जो इन्वेस्टर था उसके ऊपर पेपर में एक आर्टिकल आया है, जरा आप उसे देखो। और उसमें लिखा हुआ था कि ईडी की उस इन्वेस्टर की यहाँ पर रेड पड़ी है और उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। और जब इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने उसके सीए को फोन किया तो उसने भी हाँ कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है और कोई उसके पास गेमिंग का पैसा आया हुआ था जो कि इंडिया में अलाउ नहीं है। और देखिए संगत जी हमें तो उस इन्वेस्टर के इनकम का सोर्स नहीं पता था, लेकिन ये सब गुरुजी महाराज सब जानते थे। वे जानते थे कि उसके पास जो पैसा आया है वो सही है या नहीं और उस पैसे को काम में लेना चाहिए या नहीं, ये भी वही जानते थे। और देखिए संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज जानी जान है, अगर उस व्यक्ति का एक भी पैसा हमारे अकाउंट में आता तो हम दोनों के अकाउंट भी फ्रीज हो जाते और शायद संगत जी हम दोनों भी शक के घेरे में आ जाते। लेकिन गुरुजी महाराज को तो सब पता था कि वो किस तरह का आदमी है, उसके पीछे का इतिहास क्या है और उसकी कमाई कैसी है। और देखिए संगत जी जब ये काम नहीं हुआ था तो हम मन ही मन गुरुजी से लड़ रहे थे कि गुरुजी आप छोटे छोटे काम तो बना देते हो लेकिन कोई बड़ा काम क्यों नहीं बनाते। लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमें कितनी बड़ी परेशानी से बचा रहे हैं। और इस पर संगत जी मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा कि सिर्फ आप गुरुजी महाराज को देखें, उनके साथ आपके कनेक्शन उसको देखें, बाकी सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें, क्योंकि संगत जी उनसे बेहतर हमारे लिए कोई सोच ही नहीं सकता। बस संगत जी गुरुजी महाराज पर विश्वास रखें, अपनी भक्ति पर विश्वास रखें और अपने आप को गुरुजी को सरेंडर करें। संगत जी वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा छोटा सत्संग है और इसे शेयर करने में मैंने काफी
काफी देर कर दी और इसके लिए मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी ने अपनी संगत चुना, सच में जीवन ही बदल गया। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी। उस समय जिंदगी बहुत उलझी हुई थी और सच में सभी मुश्किलों से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। और हम जो भी दिल में सोचते कि यह हो जाए, हम सोचकर भूल जाते, लेकिन हमारे गुरुजी नहीं भूलते। सच में संगत जी, गुरुजी साक्षात विराजमान है। अब तो गुरुजी ही सब कुछ है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया है, अच्छा बिजनेस ब्लेस किया है और इसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे की शादी पहले टूट गई थी, लेकिन बाद में गुरुजी की बहुत मेहर हुई और उसका घर बस गया। संगत जी, मैं कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ और मुझे भी गुरुजी ने एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। बस अपने बेटे का घर बसा देखकर संगत जी मन बहुत खुश है और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से अब मैं दादी भी बनने वाली हूँ। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मुझे रोज मैसेज भी आते हैं कि मिठाई की तैयारी कर लें और मैं समझ ही नहीं पाई और सच में मिठाई वाली ही खुशी दी है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से अंकिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है और 2 दिन पहले की बात है। हमने जागरण पर जाना था और जब संगत जी जागरण में जाने के लिए मैं तैयार हुई तो कान में इयररिंग्स पहनने लगी और मेरे हाथ से मेरा इयररिंग गलती से कपड़ों की टोकरी में गिर गया। संगत जी, मैं जागरण में जाने से पहले उस इयररिंग को हर जगह देखा और आप सबको पता है कि चीज छोटी हो या बड़ी, उसका दुख कितना होता है। मैं बहुत परेशान हुई और बहुत रोई भी कि कहीं वो गिर ना गया हो, लेकिन मन में विश्वास भी था कि मिल जाएगा। मेरे मन में गुरुजी पर बहुत विश्वास था और 2 दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठकर कहने लगी कि गुरुजी, मेरे कान का इयररिंग मिल जाए, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और संगत जी, उसके 10 मिनट बाद मैं हर जगह ढूंढ रही थी, तभी मेरी नजर टोकरी पर पड़ी और वहाँ मुझे मेरा इयररिंग मिल गया। इसलिए मैं गुरुजी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी को पता है कि जो भी मेरी अरदास है, बस वो अरदास ये है कि मेरे बच्चों और मेरी सास को सारी खुशी मिल जाए, मेरे हस्बैंड जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। संगत जी, 3 साल हो गए हैं हमको उनसे मिले हुए और बात किए हुए। घर में कोई कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन सभी उन्हें मिस बहुत करते हैं। गुरुजी, वो जहाँ भी हैं खुश रहें और वो हम सभी के लिए प्यार भरी याद बनी रहे। संगत जी, इन सालों में मेरे और मेरे परिवार को कितना परेशानी से गुजरना पड़ा है, लेकिन गुरुजी महाराज का साथ है तो हम सभी मुश्किलों से बाहर आ गए हैं। लास्ट ईयर संगत जी, मेरे 4 साल के बेटे का हाथ फ्रैक्चर हुआ और रात भर गुरुजी के पास जाने को कहता रहा। फिर उसका ऑपरेशन हुआ और वहाँ भी हॉस्पिटल में गुरुजी उसके साथ में थे। और दिवाली के अगले दिन संगत जी, मेरी बेटी के फेस के पास एक फटाका ब्लास्ट हो गया और उसका फेस और हाथ दोनों जल गए। संगत जी, मेरी बेटी के 10th प्री बोर्ड होने वाले थे और जब मेरी जेठानी की बेटी हॉस्पिटल में पहुंच गई और मेरी बेटी से कहा कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, और गुरुजी का मैसेज आया कि 40 दिन में ठीक कर दूंगा। बहुत बड़ी अनहोनी टल गई है। संगत जी, मेरी जेठानी की बेटी ने ही उसका सब कुछ किया। फिर संगत जी, साल 2025 में बेटी के बोर्ड एग्जाम हुए और मुझे बहुत डर लग रहा था कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, परंतु गुरुजी ने उसका रिजल्ट बहुत अच्छा कर दिया और उसे 80% मार्क्स आए। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि 11th क्लास में कोई और सब्जेक्ट ले ले, लेकिन उसे साइंस ही लेना था। पहले तो स्कूल वालों ने उसे साइंस सब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन उसे गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि रिजल्ट के बाद साइंस मिल ही जाएगा और वही हुआ। वो रिजल्ट के पहले से ही साइंस पढ़ रही थी और फिर संगत
संगत जी उसे नीट की कोचिंग लेनी थी और हम उसे आकाश के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन मेरे भाई की बेटी जो मेरी बेटी के साथ ही है, उसने नारायण इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया और मेरी भाभी ने कहा कि तू भी अपनी बेटी के लिए देख ले। और उनकी बात सुनकर मैं भी नारायण इंस्टीट्यूट में चली गई और मैंने बस जाते समय गुरुजी से इतना कहा कि गुरुजी आप देख लेना। संगत जी वहाँ गई तो बात करने के बाद जब ब्रांच हेड का वेट किया और उनके रूम में गई तो देखा कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और बस संगत जी मैंने कुछ नहीं सोचा और उसका एडमिशन वहाँ करवा दिया। संगत जी मैं जॉब करती हूँ और मैंने अपने पहले सत्संग में गुरुजी से अरदास की थी कि मुझे जॉब चेंज करवा दो और गुरुजी महाराज की कृपा से इस साल अप्रैल में मेरी जॉब चेंज हो गई है। लेकिन जो पैकेज मुझे बताया गया था उससे मुझे थोड़ा कम मिल रहा है। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि गुरुजी मुझे वही पैकेज दिलवा दो जो मैनेजमेंट ने मुझे कहा था। बाकी सब कुछ संगत जी यहाँ पर बहुत अच्छा है। बस गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के साथ अपनी मम्मी के माध्यम से 2025 में जुड़ा। उससे पहले मैं गुरुजी को जानता तो था पर मानता नहीं था और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है संगत जी कि मेरी मम्मी और मेरी मासी गुरुजी को 2020 से मानती आ रही है। और संगत जी मेरी मासी जी कानपुर में रहती है और मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन हम पहले झांसी में रहा करते थे। संगत जी 2022 में हम सब भी अपनी परिवार के साथ कानपुर में शिफ्ट हो गए हैं। वैसे तो संगत जी हम लोग मेरे बचपन से ही मेरी मासी जी के घर आते जाते रहे हैं। संगत जी मैं एक 18 साल का स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई झांसी से की है। बाद में संगत जी हमारा परिवार कानपुर शिफ्ट हो गया और मैंने अपना 11th एंड 12th कानपुर से ही पूरा कंप्लीट किया। संगत जी मेरी नानी जी का घर भी कानपुर में ही है। इनफैक्ट मेरी मौसी जी और नानी जी दोनों का घर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। संगत जी हम लोग बचपन से ही मेरी और मेरी दीदी की वेकेशन हॉलीडेज में यहाँ आया करते थे और आज की तारीख में संगत जी मेरी नानी जी के घर में सभी लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज का स्वरूप पहली बार मेरी मौसी के यहाँ देखा। एक्चुअली संगत जी मेरी मौसी के पड़ोस में एक आंटी रहती है और उन आंटी ने ही सबसे पहले गुरुजी को हमारे जीवन में जोड़ने वाली चिंगारी का काम किया। बाद में मेरी मौसी जी गुरुजी महाराज से जुड़ गई और फिर मेरी मम्मी 2024 में गुरुजी से जुड़ी और उसके बाद मेरी नानी जी के घर में भी गुरुजी का आगमन हुआ। संगत जी मेरे बड़े मामा की जो बेटी है उनका जन्मदिन 2 जनवरी को हर साल मनाया जाता था, पर जब संगत जी मेरे बड़े मामा 2020 में कोरोना में एक्सपायर हो गए तब से संगत जी मेरी मासी बहुत सदमे में पहुंच गई। उनको बहुत झटका लगा और तब संगत जी उनकी पड़ोस वाली आंटी ने गुरुजी के बारे में मेरी मौसी को बताया और बस फिर क्या था, मेरी मौसी गुरुजी की संगत बन गई और आगे चलकर संगत जी मम्मी, नानी और नानी के घर में सभी लोग गुरुजी की संगत बन गए। और आज की तारीख में मेरी वही दीदी बड़े मामा की जो बेटी है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। एक्चुअली संगत जी मेरी दीदी ने गुरुजी से कोई अरदास की थी और गुरुजी महाराज ने वो अरदास पूरी कर दी। बस फिर क्या था, मेरी दीदी हर साल अपने जन्मदिन पर गुरुजी का सत्संग करवाती है और संगत जी उनके जन्मदिन पर सत्संग हमने भी अटेंड किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी जैसा कि बताया कि मेरी मौसी भी गुरुजी को बहुत मानती है परंतु मेरे मौसाजी नहीं मानते और इसी तरह मेरी मम्मी मानती है लेकिन पापा नहीं मानते। खैर संगत जी समय के साथ साथ मेरे पापा भी गुरुजी को मानने लगेंगे। हालांकि वो गुरुजी को मत्था जरूर टेकते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। शुरू में संगत जी जब मैं बचपन में नानी के घर आया जाया करता था तब अक्सर मैं अपने घर में सारी बातें सुनता था। हमारी जॉइंट फैमिली है तो अक्सर सुनता था कि मेरी मम्मी नानी जी को परेशान देखकर बहुत परेशान होती थी और कहा भी करती थी कि मम्मी आप गुरुजी को मानो। परंतु संगत जी 12 साल तक कई गुरुओं यहाँ तक कि मौलवियों को मानने के बाद भी उनकी कोई परेशानियां नहीं सुलझी। पर जब से वो गुरुजी से जुड़ी हैं तब से संगत जी बाकी गुरुओं और तांत्रिकों के चक्कर काटने बंद हो गए हैं। संगत जी 2020 में जब मेरी मौसी जी ने गुरुजी को मानना शुरू किया तब मुझे जब इस बारे में पता लगा तो मेरे मन में यही विचार आया
कि लो एक और कोई गुरु आ गए और अगले 1-2 साल में कोई और गुरु बन जाएगा। लेकिन 2020 से लेके 2024 तक मेरी मौसी ने लगातार गुरुजी को ही माना और संगत जी 12th क्लास पास करने के बाद 2025 में मैं भी गुरुजी की संगत बना। हालांकि इससे पहले हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा चुके थे। संगत जी 11th एंड 12th क्लास में मेरी जो क्लास टीचर थी पुनिका मैडम, वो भी गुरुजी की ही संगत है। संगत जी 12th के बाद अब मैं लखनऊ जाता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCA कर रहा हूँ। हालांकि मैं कानपुर में भी कर सकता था, लेकिन 11th और 12th में मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर लिया था और मैथ्स न होने की वजह से मैं यहाँ पर नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में लिया। संगत जी मैं डेली अप डाउन करता हूँ और पूरे टाइम सिर्फ गुरुजी के ही सत्संग सुनता हुआ जाता हूँ। सबसे पहले संगत जी मैंने एक बार टीना आंटी के सत्संग सुने और उसके बाद अब मैं लगातार उनके ही सत्संग सुनता हूँ और मेरा 2 घंटे का सफर कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और संगत जी मैं हमेशा सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप सुनकर करता हूँ। तो संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से मेरे अंदर एक हीलिंग पावर महसूस होती है और मैंने हर दिन गुरुजी का सत्संग सुनने का रूटीन बना रखा है। एक बार की बात है संगत जी, मैं टिकट लेकर ट्रेन में घुसने ही वाला था, परंतु संगत जी मैंने गुरुजी और गुरु नानक देव जी का नाम लिया और एक अजीब सी ताकत ने मुझे टिकट काउंटर से दूर खींचना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैं गुरु नानक देव और गुरुजी को याद करता, मेरा शरीर अंदर से स्टेशन प्लेटफॉर्म की ओर खींचा चला जाता और नाम लेना बंद करता तो खिंचाव भी बंद हो जाता। मैं समझ गया कि शायद गुरुजी मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। मैं हिम्मत करके अंदर गया और जब ट्रेन के पास पहुंचा तो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसी कोच की तरफ खींचना शुरू किया, जबकि मैं हमेशा जनरल में ही सफर करता हूँ। हालांकि संगत जी अंदर जाने पर मुझे बहुत डर लगने लगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे सूझी दी कि मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाऊं। अब संगत जी मैंने फेक कॉल का बहाना किया और चुपचाप अपने जूते उतार कर ऊपर चढ़ गया और फिर संगत जी वहाँ जो बेडशीट रखी थी वो मैं ओढ़कर सो गया और लखनऊ पहुँच गया। ये पहली बार था संगत जी जो मैंने ऐसा किया और उसके बाद संगत जी मैं हर दिन ऐसी कोच में ही जाने लगा और 1-2 बार तो संगत जी मैं बिना टिकट लिए ही चढ़ गया। और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आते जाते लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ कोई भी टिकट चेक करने नहीं आता और मैं कमाता भी नहीं हूँ और मैं कम से कम में यात्रा कर सकूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि संगत जी मैंने ऐसा करना बाद में बंद कर दिया। संगत जी इतना जरूर कहूंगा कि जब से गुरुजी को मानना शुरू किया है मेरे जीवन की काया पलट हो गई है और गुरुजी ने मेरे जीवन में इतने उपकार किए हैं कि जिन्हें अगर मैं गिनाने बैठूं तो कई घंटे भी कम पड़ सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का साथ देने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।